सानह 9 मई के दौरान होने वाली तमाम शरपसंदी के खुरे जमान पार्क की तरफ जाते देखकर इमरान खान ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को करार दे दिया है। इमरान खान ने अपने गुनाह इमरान डूस के सर थोपते हुए करार दिया कि 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के वो जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो जेल में थे और इन तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी उस वक्त मौजूद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर आयद होती है। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि अस्करी इमलाक पर हमले की साजिश के हवाले से मुतल्लिका तहकीकाती इदारों ने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जिनकी बुनियाद पर इस साजिश के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। उनका मजीद कहना है कि इमरान खान का अपने किए का इल्ज़ाम कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं को देकर अंजाम से बच निकलना मुमकिन दिखाई नहीं देता। ख्याल रहे कि बरतानवी नशियाती इदारे BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेड लाइन पर बात करते हुए कहा कि रेड लाइन का मतलब यह है कि ऐसा मुल्क है कि जहां कानून की हुक्मरानी नहीं है और लोगों को उठा लिया जाता है। अगर मुझे जेल में बंद करेंगे तो इसका एक रद्द-ए-अमल आएगा। उनका कहना था कि इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि कारकुनान और पार्टी रहनुमा हैं, और अगर वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है तो क्या मैं कहता हूं कि मैं रेड लाइन नहीं हूं? मुझे क्या कहना चाहिए था? इमरान खान के इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर सारिफिन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, जिसमें इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया कि कैसे उन्होंने खुद को 9 मई के वाक़यात से बरी-उज़्ज़म्मा करार देते हुए सारा मलबा पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर डाल दिया। राजा कबीर नामी सारिफ ने तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान का कहना है कि सानह 9 मई को जलाओ, घेराव, तबाही, बर्बादी, फसाद, दहशतगर्दी में मेरी पार्टी के वर्कर्स और रहनुमा मुलव्विस हैं, लेकिन मैं बेकसूर हूं क्योंकि मैं जेल में था। सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान ने सानह 9 मई के वाक़यात से खुद को बरी-उज़्ज़िम्मा करार देकर कहा है कि वाक़यात के जिम्मेदार पार्टी मेंबरान और कारकुनान थे। शमा जुनीजो का कहना था कि इमरान खान ने BBC को दिए गए इंटरव्यू में रेड लाइन का मतलब अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल को कहा है, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया कि मैंने कारकुनान को ऐसा करने का नहीं कहा। वो मजीद कहती हैं कि इमरान खान अपना दिफा करने में नाकाम हो गए हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वजीर डॉक्टर हिशाम इनाम ने इनाम खान के बदलते मौक़िफ़ में तज़ादात की निशानदही की और कहा कि इसमें उनके लिए बहुत अहम सबक है, जिनकी सुबह इमरान खान से शुरू और शाम इन्हीं पर ख़त्म होती है। उनका मजीद कहना था कि जो लोग जिंदा हैं इनमें से बहुत से शायद अब भी इस पर सोचने से कासिर हैं, लेकिन जो इस दीवानगी में अपनी जान खो बैठे हैं वो आज कब्रों में ज़रूर तड़पते होंगे। यकीनन तहरीकों के उसूल अब बदल गए हैं। रहबर जिंदा और महफूज रहे, कारकुनान इस इनकलाब के ईंधन में जलते और मरते रहेंगे। एक और सारिफ मुनीब कादिर ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब इंटरव्यू के दौरान इमरान खान से पूछा गया कि आपके पैरोकार कहते हैं कि आप उनकी रेड लाइन हैं, तो जवाब में उनका कहना था कि मैं उनको नहीं रोक सकता था। सारिफ का कहना था कि अगर आप वाकई अपने मुल्क और कारकुनान की भलाई चाहते हैं तो आप उनको रोक देते। आपका मुल्क आपकी रेड लाइन होनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में जब मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि क्या वो नहीं समझते कि अपनी गिरफ्तारी को रेड लाइन करार देना इस पुरतशद्दुद एहतिजाज की वजह बनी, इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैंने कभी खुद ऐसा नहीं कहा। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मुझे गोलियां लगीं तो पार्टी के अंदर खौफ था कि ये फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये था कि ये उनके लिए रेड लाइन है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया के कौमी नशियाती इदारा BBC ने 29 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में वाक़े इनकी रिहाइशगाह पर इंटरव्यू लिया। BBC के मुताबिक इमरान खान के गुज़िश्ता चंद हफ्ते इंतहाई मुश्किल रहे, क्योंकि उनके हज़ारों हामी जेलों में कैद हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद पार्टी रहनुमा इमरान खान से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी जमात पर पाबंदी के भी इम्कानात हैं, जबकि इमरान खान को फौजी अदालत में भी बुलाया जा सकता है। इमरान खान की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन ख़त्म होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान के हामी भी ये तस्लीम करते हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। इमरान खान तेज़ी से तन्हाई का शिकार होते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके घर के बाहर हामियों का वो हुजूम भी नजर नहीं आ रहा जो कभी वहाँ मौजूद होता था। अब जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर सिर्फ पार्टी के चंद वकला ही नजर आते हैं। इमरान खान ने BBC से बात करते हुए कहा कि ये सूरत हाल मेरे लिए बड़ा मसला नहीं है। जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं हम इनकी जगह नौजवानों को आगे लाएंगे, लेकिन शायद इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी तरह के दहशत गर्दाना हरबे
थोड़े वक्त के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं है। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान से सवाल पूछा गया कि आपके हामी आपको अपनी रेड लाइन करार दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इमरान खान ने जवाब दिया कि इसका यही मतलब है कि मेरे खिलाफ मुकदमात में मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो एक रद्द अमल आएगा, लेकिन मैं इस रद्द अमल का जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि ये जिम्मेदारी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर आयद होती है। मेज़बान सहाफ़ी ने इमरान खान को बताया कि आपके हामियों को इस्लामाबाद में पुलिस पर गुलेलों, पत्थरों और डंडों से हमला करते हुए देखा गया है और ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनमें आपके हामी फौजी इमलाक को नजर आतिश कर रहे हैं। इमरान खान ने खातून जर्नलिस्ट की ये बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। BBC के मुताबिक इमरान खान की बातें अब एक मुफाहमत पसंद शख्स की गुफ्तगू लग रही हैं। वो फौज के साथ बात करना चाहते हैं और अब इमरान खान की राय में ये कहना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है कि फौज का पाकिस्तानी सियासत में किरदार खत्म हो जाएगा। इमरान खान का कहना था कि मैं ये जानना चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या मुझे बाहर करने से पाकिस्तान को फायदा होगा? मुझे नहीं मालूम कि अब क्या होने वाला है, हो सकता है मुझे जेल में डाल दिया जाए। BBC के मुताबिक इमरान खान फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अब वो फौज के सामने ऐसा कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जो पहले नहीं किया। मज़ीद बरा, अगर पहले फ़ौज के साथ बातचीत मुश्किल थी तो अब इसके इम्कानात इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान बहुत ज़्यादा कमज़ोर सियासी पोजीशन में पहुँच चुके हैं। इमरान खान को गुज़िश्ता बरस इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद करप्शन और बगावत समेत मुतअद्दिद मुक़दमात का सामना है, लिहाजा 9 मई को इनकी गिरफ्तारी कोई गैर मुतवक्को बात नहीं थी। इमरान खान सियासी तौर पर एक कोने में फंस चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनके पास इस सूरत हाल से निकलने का कोई मंसूबा नहीं है।